जय हिंद बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 13 है। और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में 5 पार्ट है। आइए एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। दैट मीन्स बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। साथ ही आपको कारण सहित आपके उत्तर की पुष्टि भी करना है। मतलब आपको अपने जो आंसर दे रहे हैं कि फॉल्स है या ट्रू, उसका जस्टिफिकेशन करना है। ये बताना है कि क्यों कारण गलत है और क्यों सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देता है तो यदि आपसे ये पूछता है कि सिर्फ बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है, अर्थात सत्य है या असत्य है, तो अगर एग्जाम में आपको जस्टिफिकेशन नहीं पूछता है तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख देना है। लेकिन जस्टिफिकेशन पूछता है तो आपको जस्टिफिकेशन अच्छे से करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का 11 का 1, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, अर्थात tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है। तो आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये तो जनरली फॉल्स होगा। ठीक है, लेकिन कैसे फॉल्स होगा, आइए आपको हम जस्टिफिकेशन दिखाते हैं। उसके बाद आप खुद ही कहिएगा कि यह ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले जस्टिफिकेशन करने के लिए हम इसको जांच करेंगे कि tan a का वैल्यू क्या सच में 1 से बड़ा होता है या नहीं होता है, क्योंकि यह कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है। तो यदि हम ये प्रूफ कर दें कि tan a का वैल्यू सदैव 1 से कम नहीं होता है, अर्थात 1 हो सकता है या 1 से अधिक हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, यह फॉल्स हो जाएगा। और यदि tan a का वैल्यू 1 से हमेशा लेस ही रहता है, 1 से हमेशा कम ही रहता है, तो क्या हो जाएगा, यह ट्रू हो जाएगा। तो आइए हम पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन है, पहले जस्टिफिकेशन हम यहाँ लिखेंगे, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन आपको ध्यान से लिखना है और ध्यान देना है जस्टिफिकेशन के लिए। देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल मानेंगे। तो आइए पहले हम एक नोट लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर से आपको दिखाते हैं। आइए आपके सामने हमने एक लेट किया। देखिए जस्टिफिकेशन के लिए हमें यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जस्टिफिकेशन के लिए हमने एक लेट किया था। लेट अस सपोज, हमने इसको सपोज कर लिया, मान लिया। हिंदी में लिखेंगे कि मान लिया ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश वाला लिखेंगे लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विच एंगल B इज राइट एंगल ऑल्सो। हमने इसके अलावा ही मान लिया है कि तीनों साइड कुछ गिवन है, AB = 3, BC 4 और AC 5। अब देखिए ट्रायंगल का आप कहिएगा ये 3, 4, 5 कैसे आप मान लिए, तो हम एक ऐसा वैल्यू मानेंगे जिससे ट्रायंगल फॉर्म हो। अब ये हमने जो वैल्यू माना है इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम ये दिखाएंगे कि क्या यह वैल्यू ट्रू है या सही है, अर्थात ये ट्रायंगल फॉर्म करता है, एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आगे हम लिखेंगे, इसको लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या रहेगा, सबसे पहले तो एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, एक अपने मन से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम आपको ये टोटल वैल्यू रखेंगे और वहां से देखेंगे कि ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, या आप ट्रायंगल बिना बनाए भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया। इसका नेम हमने एंगल B पर क्या हो गया 90 डिग्री, और ए भी कहीं से मान लेते हैं, ये हो गया, ये B हो गया। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। AB क्या हम माने हैं, AB 3 माने हैं, BC 4 माने हैं, AB और AC होगा, ध्यान दीजिएगा। BC हमने 4 सेंटीमीटर माना है और AC 5 सेंटीमीटर, ये हमने माना हुआ है। अब ये ट्रायंगल फॉर्म करता है, एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये आपको दिखाना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप जानते हैं, AC² = AB² प्लस BC²। तो क्या हो जाएगा, और AC का वैल्यू 5 का स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू 3 का स्क्वायर और प्लस BC का वैल्यू 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 25 = 9 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा, और 25 = 25, ये क्या हो गया
इक्वल आ गया, दैट मीन्स यह ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ हम फिर से लिखेंगे कि हियर द ट्रायंगल कैन फॉर्म बाय साइड्स। इस साइड्स की तरह क्या हो सकता है, ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, क्योंकि यह पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब ये जब ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, tan a का वैल्यू निकालेंगे, और वहाँ देखेंगे हम क्या tan a का वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रहा है कि लेस आ रहा है। तो आइए हम यहाँ पहले लिख लेते हैं। आइए हमने यहाँ लिख दिया। आपको भी ऐसे नोट करना होगा। जस्टिफिकेशन के लिए हमने क्या किया, हमें ये दिखाना है कि क्या एक ट्रायंगल में कोई एक ट्रायंगल हम मानेंगे, ट्रायंगल को दिखाएंगे कि ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये ट्रायंगल हमने कहाँ दिखाया, पाइथागोरस थ्योरम से देखा कि ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि तीनों साइड क्या आ गया, ये जो पाइथागोरस थ्योरम को ये क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। हम लिख सकते हैं यार पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई, यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, हियर द ट्रायंगल कैन फॉर्म बाय साइड्स, अर्थात यह पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए एक त्रिभुज बन सकता है भुजा ए बी BC4 और AC 5 के साथ, ठीक है, क्योंकि यह पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, मतलब पालन करता है। हिंदी वाले लिख लेंगे कि त्रिभुज यहाँ बन सकता है भुजा AB के साथ, AB = 3 सेंटीमीटर, BC = 4 सेंटीमीटर और AC = 5 सेंटीमीटर के साथ, क्योंकि यह पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। यदि फॉलो नहीं करता तो यह क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा तो यह ट्रायंगल फॉर्म नहीं करता, फिर हम कोई दूसरा वैल्यू लेंगे। आप भी जैसे कि दिखाना होता है ना कोई और, तो क्या करते हैं, आपको भी कोई ऐसे ही अगर दूसरा वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पहले दिखाना पड़ेगा यह ट्रायंगल फॉर्म करता है कि नहीं। हियर वी हैव तो क्या करें, हमें ये जांच करना है, तो क्या tan, अब नाउ हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। नाउ tan दिख रहा है, tan a = क्या हो जाएगा, tan a ले लेते हैं हम, tan a क्या हो जाएगा, tan a आप सभी जानते हैं P/B होता है, तो एंगल a के लिए P/B निकालिए, P क्या हो जाएगा, एंगल a के लिए P हो जाएगा BC और B क्या हो जाएगा B क्या, B मतलब बेस, एंगल a के लिए बेस AB। वैल्यू रखिए क्या आ गया, BC मतलब 4 सेंटीमीटर और AB मतलब AB 3 सेंटीमीटर चला गया, क्या आ गया 4/3। अब देखिए 4/3 1 से बड़ा है या छोटा है, आइए यहाँ छोटा सा डिवीजन करके दिखा दें। 3 से 4 में डिवाइड करिए, 3 × 1 = 3, 4 से 3 × 1, पॉइंट दीजिएगा 0, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब देखिए 1 से बड़ा आ गया, tan a क्या आ गया, 1 से बड़ा आ गया। अब tan c भी निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ tan c भी निकाल कर देख सकते हैं, दिख रहा है कि नहीं, tan c क्या होता है, ये भी P/B होगा, लेकिन एंगल c के लिए P/B, हमको a पर ही चेक करना था, हम यहाँ से भी लिख सकते थे, लेकिन निकाल कर दिखाते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है, कि ये एक और वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं। कहीं ये भी हो सकता है tan a हम क्यों निकाले, tan c क्यों नहीं निकाले, आपके दिमाग में ये बात भी आ सकता है ना कि tan c क्यों नहीं निकाले, tan a ही क्यों निकाले, तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। tan c निकाल कर देखते हैं, तो tan c क्या हो जाएगा, P/B मतलब 3/4 हो जाएगा, AB/BC, AB का वैल्यू 3, BC का वैल्यू 4, ये क्या हो गया, <1 हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, हेयर क्लियरली क्या होगा, हम देख सकते हैं कि क्या है, tan a = क्या है, tan a जो है = क्या आ गया 4/3, विच इज ग्रेटर देन क्या है 1 से यह बड़ा आ गया, आया ना यहाँ भाग में, तो 1 से बड़ा आ गया। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन, मतलब हमेशा 1 से छोटा होता है। देखिए आ गया, ये तो कह रहा है कि हमें 1 से बड़ा भी आ गया यहाँ, ये देखिए ये जो आया ये क्या था, tan c आया, tan c 1 से छोटा है, लेकिन tan a क्या आ गया 4/3, 1 से बड़ा आ गया। तो हमें क्या जांचना था कि 1 से बड़ा भी हो सकता है। अब tan a का मतलब देखिए ये tan थीटा हो सकता था, tan थीटा ये भी हो सकता था, तो हम कोई एक लेकर दिखाएंगे। तो क्या आ गया, tan a हमारा आ गया 4/3, जो क्या था 1 से बड़ा आ गया। तो अब क्या हो गया, हमारा जो स्टेटमेंट था वो फॉल्स हो गया। हम क्या कर सकते हैं यार, क्लियरली tan a = 4/3 जो है 1 से क्या है बड़ा है, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स हो जाएगा। गिवन स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज क्या हो गया, फॉल्स हो गया, FALS फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से 11 का 1 फाइनल हो गया। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, स्टेटमेंट था कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है,
तो हमें ये जांच करना है कि क्या यह सही है या गलत है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक ट्रायंगल माना। ट्रायंगल इसे हमें अपने मन से बना, आप कोई भी साइड मान ले सकते थे 3 साइड के साथ। वहां हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बताया कि यह ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है या नहीं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो गया, ये साइड सेटिस्फाइड कर दिया। सेटिस्फाई हो गया मतलब ये ट्रायंगल क्या हो सकता है, यह ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अर्थात ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। ट्रायंगल कैन बी फॉर्म बाई साइड, साइड के द्वारा क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा, अर्थात यह ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। अब जब ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, अब यह करना क्यों जरूरी था। अगर आप ये नहीं करते, कोई साइड लेते, हो सकता है कि वहाँ ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म करता जो आप साइड ले लिए। तो ट्रायंगल भी बनने के लिए कुछ शर्तें होती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ सेटिस्फाई हो गया। अब उसके बाद हमने tan A का वैल्यू निकाला, tan C का वैल्यू निकाला। tan A का वैल्यू हमने देखा क्या था 4/3, जो कि ग्रेटर देन 1 आ गया। तो ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो स्टेटमेंट जो गिवन था क्वेश्चन में वो क्या हो गया कि 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ तो आ गया 1 से बड़ा, मतलब हमारा स्टेटमेंट जो था क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम आंसर में यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर में यहाँ लिख देंगे फॉल्स। अब समझ आ गया फॉल्स क्यों आया है। तो आप अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आता है तो 2-3 बार देखिए, जरूर समझ आएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 में। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में क्वेश्चन दिया है कि सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, अर्थात कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है या नहीं। तो यही बताना है कि सही है या गलत है। सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप का अगर सेक ए दिखा है 12/5 तो इसको हम जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे भाई, इसको हम जांच करेंगे क्या जो गिवन मान है इससे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं। यदि ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब और यदि ट्रायंगल क्या हुआ, फॉर्म नहीं हुआ, या मतलब यह ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ, अर्थात या क्या कैसे जांचेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या हो गया, या फॉल्स हो जाएगा। ट्रू कैसे होगा, यदि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर गया तो ट्रू होगा, नहीं सेटिस्फाई किया तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पहले एक बार ठीक फिर से समझ लीजिए कि कह रहा है कि कोई एक कोण है जिसके मान किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल मानेंगे, और ट्रायंगल का साइड अलग से नहीं मानना पड़ेगा, जो है वही मान लेंगे। और देखना पड़ेगा हमें कि क्या यह जो साइड है यह क्या बना रहा है कि नहीं, यह साइड एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं। अब आइए आगे, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम क्या बताएं, जांच करेंगे कि यह पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अब हम लिखेंगे लेट ABC क्या है, ABC ट्रायंगल, या क्या लिख सकते हैं, लेट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल है, इसका कोई कोण मान सकते हैं। ठीक है, विच राइट एंगल एट कहाँ राइट एंगल है, एंगल बी पर राइट एंगल है। ठीक है, एंड गिवन क्या है, गिवन लिख लेंगे, गिवन यहाँ लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/5, ये क्वेश्चन में गिवन है, यही तो हमें जांचना है। तो सेक ए क्या होता है, देखिए सेक कॉस का ऑपोजिट होता है। कॉस क्या होता है, एक बार फिर से आपको हम रिमेम्बर कराते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल, ये ट्रिक था। P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा और P/B tan थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, और सेक B/H है तो क्या है, कॉस क्या है B/H है तो कॉस हो जाएगा H/B। अब हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, या यहीं पे लिख लेते हैं H/ क्या हो जाएगा, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो आइए हमने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। देखिए वीडियो रोक करके हमें बनाना पड़ रहा है ट्रायंगल, क्योंकि होता क्या है, बच्चों ने कमेंट किया था कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए बीच बीच में हमने जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप समझ सकते हैं इजीली, उसे रोक करके ही बना दिया। जैसे ट्रायंगल था, इसे आप समझ सकते हैं, ये थ्योरम पिछले वाले जो क्वेश्चन 11 का जो 1 था उसमें भी हमने कुछ रोक कर ही बना दिया। ठीक है, अब ये तो आगे H/B। अब देखिए किसके लिए, सेक ए है तो एंगल ए के लिए हम देखेंगे कौन सा H क्या होगा AC, और B मतलब बेस क्या हो जाएगा AB।
देखिए जो एंगल मानते हैं उसका फ्रंट एंगल क्या, फ्रंट साइड क्या होता है, मतलब अपोजिट या फ्रंट साइड रहता है, परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। और हाइपोटेनस आपको पता ही है, राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है और परपेंडिकुलर बेस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो AC और AB आ गया, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेयर बाय द AC और AB क्या हो जाएगा, हेयर लेट कर लेते हैं, फिर AC क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 12K और AB ना है, AB इक्वल टू क्या है 5K। अब K क्यों मान रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको हम बहुत बार बता चुके हैं क्यों मानने, क्यों K हम क्यों मान रहे हैं। तो K इसे माने कि रेशियो है और इसे हम यहाँ एक नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, फिर इसे हम रेशियो में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो AB और AC और AB था, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से आगे फाइंड करेंगे। तो यहाँ के लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम से हम देखेंगे कि क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। सेक ए का वैल्यू तो यहाँ से आ गया, अब AC और AB भी निकल गया। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं ऑलरेडी कि सब हाइपोटेनस क्या होता है, ट्रायंगल का हाइपोटेनस सबसे लंबी भुजा होती है, आपको बहुत बार बता चुके हैं, और बाकी जो भुजा होती है ये हाइपोटेनस से छोटी होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो वहीं आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका हम वैल्यू रखते हैं, AC हमें गिवन है 12K का स्क्वायर हो जाएगा, AB भी गिवन है 5K का स्क्वायर हो जाएगा, और BC भी देखते हैं, BC कहाँ है, BC निकालना होगा हमें। अगर देखिए यह तीनों साइड निकल जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है और ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, और यदि ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है तो सेक ए भी, सेक ए इक्वल टू 12/5 भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर क्या है, 144K स्क्वायर इज इक्वल टू 525K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC निकाल BC स्क्वायर, तो BC को इधर आते हैं, इसको इधर ला लेते हैं, 144K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ये क्या आ गया 119K स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू BC स्क्वायर। अब BC निकालिए तो क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू ये रूट स्क्वायर इधर का रूट हो जाएगा 119 और K का निकाल दीजिएगा तो K हो जाएगा। ठीक है, तो BC का वैल्यू क्या आ गया, K आ गया, जिसका मतलब ये हो गया कि तीनों साइड निकल जा रहा है। इसका मतलब अब देखिए AB आ गया आपका, AB यहाँ है 5K, BAC 12K और BC आपका आ गया 119, ये रूट में है और K इसके बाहर है। तो अब ये आ गया तीनों साइड, और यदि तीनों साइड निकल गया तो क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टेटमेंट को, अब यहाँ नोट कर लेते हैं। अब जब ये तीनों साइड आ गया तो हम क्या कर सकते हैं कि यह इस प्रकार का ट्रायंगल पॉसिबल है, क्योंकि यह फॉलो करता है पाइथागोरस थ्योरम का, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इस प्रकार का त्रिभुज जो है क्या है, संभव है, क्योंकि यह पाइथागोरस थ्योरम का पालन करता है, इसलिए क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, यहाँ आंसर में आंसर यहाँ जो था क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, TRE। आपको बेसिकली ट्रू और फॉल्स ही ना बताना था, और ये ट्रू और फॉल्स के बाद ये हो गया आपका जस्टिफिकेशन, और नीचे क्या लिखना है, जस्टिफिकेशन। ध्यान रखिएगा एग्जाम में भी अगर जस्टिफिकेशन पूछता है तो आपको ये टोटल इतना लिखना पड़ेगा, और पूछेगा तो ये 1 मार्क्स में नहीं पूछेगा, या तो 2 या 3 मार्क्स में पूछेगा या 4 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ ट्रू या फॉल्स लिखने से पहले जस्टिफिकेशन करना है, यहाँ ऊपर आंसर लिख देना है क्यों और ट्रू और फॉल्स है, उसका जस्टिफिकेशन हमने नीचे दिया हुआ है। इसमें इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सिंपली हमने देख लिया कि यह जो सेक A इक्वल टू 12/5 है, यह ट्रायंगल किसी ट्रायंगल को फॉर्म करता है या नहीं, और ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, जो वैल्यू था वहीं से पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल लिया। थर्ड साइड निकल गया, इसका मतलब क्या हो सकता है कि ट्रायंगल फॉर्म करेगा, और फिर उसी को हम लिखने के सच टाइप ट्रायंगल इज पॉसिबल, अर्थात इस प्रकार के ट्रायंगल पॉसिबल है क्योंकि यह पाइथागोरस थ्योरम को का पालन करता है, फॉलो करता है, और इसलिए क्या होगा, आंसर रिजल्ट इज स्टेटमेंट इज ट्रू, या ट्रू और फॉल्स बताना था, यहाँ आपको ट्रू फॉल्स लिखना। ठीक है, एग्जाम में आपको अगर जस्टिफिकेशन पूछता है तो टोटल लिखना है, जस्टिफिकेशन नहीं पूछेगा ट्रू और फॉल्स। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि सेक ए बड़ा होता है या छोटा होता है, ये आपको हम जब 8.2 बनाइएगा ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सेक ए का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है या नहीं, 2 से छोटा हो सकता है या नहीं।
जैसे एक पॉइंट आप यहाँ नोट कीजिए, ये जो इतना लंबा करना था ना, ठीक है, ये अगर जब 8.2 आप पढ़ लीजिएगा ना तो इसको आप 1 मिनट 1 सेकेंड में बता सकते हैं कि यह ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ये आपको 1 सेकेंड पता चलेगा 8.2 चैप्टर करने के बाद। तो 8.1 आपका बेसिक था, तो इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है। 8.2 करने के बाद जो भी क्वेश्चन 8.1 का होगा फिर से उसको दोबारा करवाएंगे, ठीक है। आपको रेगुलर बना रहना है। अब हम चलते हैं 11 का पार्ट 3 में। इसमें पार्ट 11 जो क्वेश्चन है इसमें 5 पार्ट है, जिसमें हमने 1 और 2 कर लिया, 3 और बचा है। चलते हैं मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। चलिए हम आ गए हैं पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 यह कह रहा है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A, अर्थात कोसेकेंट A का जो है संक्षिप्त रूप है। एब्रीविएशन आपको हम सेकेंड क्लास में सबका एब्रीविएशन बताए थे। चलिए एक बार यहाँ भी हम लिख करके बताते हैं कि इसका क्या होता है। देखिए यहाँ हमने 3 का लिखा हुआ है, जैसे कि साइन ए किसका होता है, साइन ए, देखिए ई जोड़ देता है इसमें। देखिए अपनी सुविधा के लिए हम साइन ए को साइन संक्षिप्त में एब्रीविएशन रूप में साइन ए लिखते हैं। वैसे ही कोसाइन ए को संक्षिप्त एब्रीविएशन होता है कॉस ए। से टेंजेंट एक एब्रीविएशन होता है टेन ए, अर्थात साइन ए किसके लिए एब्रीविएशन यूज होता है, साइन ए के लिए, कॉस ए कोसाइन ए के लिए, टेन ए टेंजेंट ए के लिए। ऐसा ही क्या हो जाएगा, कॉसेक ए होता है, ठीक है ना, COSEC कोसेक ए। यह किसके लिए यूज होता है, एब्रीविएशन है किसका है, कोसेकेंट ए के लिए। तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। लिखिए हम दिखाते हैं COSECANT कोसेकेंट ए। कोसेक ए किसका एब्रीविएशन है, कोसेकेंट ए का। वैसे ही कोसेक के बाद क्या आ जाएगा, सेक ए। तो सेक ए किसका एब्रीविएशन है, सेकेंड ए का, SECANT सेकेंड ए का। ये देखिए हमने सेकेंड क्लास में आपको बताया था, जब दूसरी लेक्चर हुआ था ना, जब कॉन्सेप्ट का, उसी में हमने आपको बताया था। सेक ए किसका एब्रीविएशन है, सेकेंड ए का। वैसे ही कॉट ए किसका एब्रीविएशन है, कोटेंजेंट का, कोट टेंजेंट COTANGENT। तो अब देखिए ये हो गया 6 रेशियो, और 6 रेशियो का हमने क्या लिख दिया, कौन किसका एब्रीविएशन है। एक बार आपको हम डिटेल में समझाते हैं। साइन ए का एब्रीविएशन होता है साइन ए, यहाँ देखिए ई हट जाता है। कोसाइन ए का एब्रीविएशन होता है कॉस ए। टेन ए किसका एब्रीविएशन होता है, टेंजेंट ए का। वैसे ही कोसेक ए किसका एब्रीविएशन होता है, कोसेकेंट ए का। सेक ए किसका एब्रीविएशन होता है, सेकेंड ए का। कॉट ए किसका एब्रीविएशन है, कोटेंजेंट ए का, ठीक है। तो ये हो गया आपका किस लिए। अब देखिए हम जनरली इसका यूज कर रहे थे, इसको छोड़ के, क्यों, क्योंकि ये जो है लेंथी फॉर्म हो जाता है, तो अपनी सुविधा के लिए छोटा में इसका हम यूज कर लेते हैं, निक नेम। जैसे आपको भी किसी लड़के का नाम बहुत बड़ा हो तो उसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, उसका निक नेम, छोटा नेम यूज करते हैं, या उसे छोटा नेम दे देते हैं, ठीक है। तो ये सिम वही है, और वहीं से आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए इज एब्रीविएशन ऑफ यूज फॉर द कोसेकेंट ए। कोसेकेंट ए का एब्रीविएशन क्या होता है, देखिए कोसेकेंट ए COSECANT। कोसेकेंट ए किसका, इसका एब्रीविएशन क्या होता है भाई, कोसेकेंट ए का एब्रीविएशन होता है कोसेक ए, लेकिन ये क्या कर रहा है, कॉस ए। और कॉस ए किसका एब्रीविएशन है, कॉस एब्रीविएशन है कोसाइन ए का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे पहले तो हम आंसर लिखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। और फॉल्स क्यों है, तो यहाँ हम जस्टिफिकेशन देंगे, जस्टिफिकेशन क्या देंगे, जस्टिफिकेशन देंगे कि कॉस ए इज द एब्रीविएशन ऑफ, कॉस ए इज द एब्रीविएशन ABBREVIATION एब्रीविएशन ऑफ किसका, कॉस एब्रीविएशन है कोसाइन ए का, COSINE कोसाइन ए। देखिए यहाँ कॉस ए किसका है, कोसाइन ए का। एंड एब्रीविएशन ABBREVIATION एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट का लिखेंगे COSECANT। कोसेकेंट इज क्या होगा, कोसेकेंट किसका होता है, देखिए इसमें ढूंढिए, कोटेंजेंट का। कोसेकेंट किसका होता है, कोसेक ए। तो कोसेकेंट का एब्रीविएशन क्या हो गया, कोसेक ए, COSEC कोसेक ए। हेंस क्या हो गया हमारा, ये जो क्या था स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का 3, और साथ ही साथ इसका क्या हो गया, इसका जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन आपको लिखना
एकदम इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि जस्टिफिकेशन दीजिए तो आपको जस्टिफिकेशन बताना ही बताना है। अब आपको हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के 4 की तरफ। 4 बहुत ही ईजी है। 4 ये कह रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मतलब ये हुआ कि कॉट ए जो है यह क्या है, मल्टीप्लिकेशन है कॉट इंटू ए का। ये क्या ऐसा होता है, हम आपको सेकेंड क्लास जब कंसेप्ट है तो वहाँ बताए थे कि यह कभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम कॉट ए को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको हमने रॉन्ग लिखा, ठीक है, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉट ए हो गया, या जैसे साइन ए ही हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इंटू ए नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको क्या नहीं और लिख सकते हैं, जैसे कॉट है तो कॉट को लिख सकते हैं, कॉट प्लस ए नहीं लिख सकते हैं, और क्या नहीं लिख सकते, कॉट माइनस ए भी नहीं लिख सकते हैं, ये कोई भी हम इसमें नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यह क्या है, कॉट ए इज, ध्यान दीजिएगा यहाँ कॉट ए क्या है, कॉट ए इज द कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इट इज यहाँ लिखेंगे, इट इज कोटेंजेंट, COTENGEN एंगल ए, इट इज कॉन्टेंजेंट ऑफ एंगल ए, अर्थात एंगल ए का क्या है, कॉट है। दैट मीन्स इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका आंसर क्या दीजिएगा आप, आंसर दीजिएगा फॉल्स। और जस्टिफिकेशन में क्या दीजिएगा, इसको ये भी लिख सकते हैं, ये यहाँ जस्टिफिकेशन ये हो जाएगा JUSTIFI। जस्टिफिकेशन जो क्वेश्चन में पूछा था आपको लिखना पड़ेगा, इट इज कॉटेंजेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए के लिए क्या है, कॉटेंजेंट है। बिना एंगल ए के क्या है, कॉट, कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को साथ में रखते हैं। इसको हम कभी भी अलग नहीं उच्चारण करेंगे। हालांकि आप यहाँ ये कंफ्यूजन में पढ़ सकते हैं, जैसे कि यदि कॉस ए का होल स्क्वायर दिया हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए। ये अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं, इसका ये मतलब ये नहीं कि हम एंगल का भी स्क्वायर करें। ठीक है, ये हम अपनी सुविधा के लिए लिखते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉस ए को अगर होल स्क्वायर हो तो कॉस स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों अलग है। बिना एंगल के कॉस का कोई वैल्यू नहीं है, और बिना कॉस के एंगल का भी कोई खास स्थिति नहीं है, इसलिए हम दोनों को साथ ही रखते हैं। ठीक है, अब आई होप आप समझ गइएगा। अब हम बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे। पहले यहाँ एक हम बता दें कि इसको इस रूप में हम, इट कैन नॉट रिटन एज, कॉट ए को हम इस रूप में क्या कर सकते हैं, कैन नॉट रिटन एज, WRITT रिटन एज। ठीक है, इस रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अब हम 11 के पार्ट 5 की ओर चलते हैं। यह देखिए 11 का 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। किसी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा क्या है, 4/3 है। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए, सेक इक्वल टू 12/5। तो इतना लंबा इसको कर सकते हैं, ऐसे भी चलाएगा, लेकिन इसका एक और शॉर्ट ट्रिक भी है। यहाँ एक चीज आप देखिए, गिवन है, यहाँ पहले हम आंसर लिखेंगे, आंसर क्या आएगा देखते हैं, उसके बाद हम क्या जस्टिफिकेशन पहले करते हैं, JUSTI। जस्टिफिकेशन क्या है, पहले हम देखेंगे गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। 4/3 मतलब साइन थीटा क्या होता है, P/sin थीटा, P/h। h क्या है हियर, h क्या आ गया, h 3 आ गया और p आ गया 4। यहाँ ध्यान से देखिए, h 3 और p 4 आ गया, अर्थात ये कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज 3 है और परपेंडिकुलर 4 है। ये क्या पॉसिबल है, हम ये क्या चाहते हैं, यहाँ लिखेंगे जस्टिफिकेशन, वी नो दैट हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड, किसका, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मीन्स क्या हो सकता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड क्या, बेस से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज क्या कर रहा है, लेस देन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से छोटा है हाइपोटेन्यूज। ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि क्या, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस से ऑलवेज बड़ा होता है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब यहाँ क्या लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज ग्रेटर देन P एंड B, अर्थात हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस से बड़ा होता है। दैट मीन्स
दैट इज साइन थीटा इक्वल टू क्या 4/3 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्या दीजिएगा, बिकॉज दीजिएगा यार, बिकॉज यहाँ हाइपोटेनस क्या है, हाइपो इज लेस देन है परपेंडिकुलर से। लेकिन एक ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस सबसे लैंग्वेज साइड होता है। जैसे कि ये ट्रायंगल बनाकर भी हमको दिखा देते हैं। हाइपोटेनियस क्या होगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, हम ABC मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस, किसके लिए, थीटा है तो कोई एंगल एक थीटा ये मान लेते हैं। तो ये हाइपोटेनस क्या कर रहा है, हाइपोटेनस 3 है और परपेंडिकुलर एंगल के लिए 4 कर रहा है। ये पॉसिबल है कभी, अगर आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, तीसरा साइड निकाल कर देखिए, 3 के स्क्वायर में से अगर आप 4 का स्क्वायर घटाइएगा तो नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका 11 का 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो 11 में 5 पार्ट दिया था हमने, 5 का 5 कंप्लीट कर लिया। और साथ ही साथ यह चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट था, 11 जो है क्वेश्चन का लास्ट। तो इस तरह से हमने 8.1 फिनिश कर लिया है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे एग्जाम्पल के साथ या 8.2 के साथ। जैसे आप कमेंट कर जाएगा उसी के अनुसार हम चलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी करना जरूरी होता है, एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से ये 5 पार्ट हमने आपको बता दिए हैं। और साथ ही आपको ध्यान में ये रखना था, क्या ध्यान में ये रखना था कि यदि क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन है तो आपको जस्टिफिकेशन देना है, नहीं है तो नहीं देना है। यहाँ जस्टिफिकेशन था इसलिए दिए, एग्जाम में हो सकता है जस्टिफिकेशन नहीं भी दे। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब हम 8.2 में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 8.2, एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने 8.1 नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी के तक यह वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।